दा पिया, जिला श्रावस्ती हमके घुमा दा पिया, जिला श्रावस्ती हमके घुमा दा पिया। गुब्बारों से छाया होगी ये आशा बेमानी है, और दिल के तार जुड़े हैं जिनके पिंडी और पेशावर से, किस जुबान से कह दूं आखिर दिल वो हिंदुस्तानी है। बहुत कुछ सुख मिला साहब, अब जतरे विधायक रहे या सब दलाल आवत रहे साहब। क्योंकि जिन्ना आपके आदर्श है, जिन्ना आपके आदर्श है, जिन्ना आपके आदर्श है। आपने बोला मंच से मोदी ने गोडसे का नाम लिया। हिजाब के मुद्दे पर भी अभी इस समय बड़ा प्रोटेस्ट, हिजाब इन्हीं का उतर गया। देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री में सर कोई चीज पैदा नहीं हो रहा है, सब आवारा पैदा सरकार करेगी आगे। बहन जी की सरकार आई तब यहाँ पे राप्ती पुल दिया गया, श्रावस्ती जिला दिया गया, नया एयरपोर्ट दिया गया। टेंडरिंग का विरोध करेंगे क्योंकि इनको जो है जिस काम का 1 करोड़ खर्च होना है उसमें 1.5 करोड़ खर्च करने की इनकी आदत है। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम श्रावस्ती, और जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है ये गंधकुटी है जो खुदाई के बाद मिली। गंधकुटी वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्षावास बिताए थे और यहीं से अपने अनुयायियों को धर्म और शांति का संदेश दिया था, उपदेश दिया था। आज भी देश में दूर दूर से और साथ ही विदेशों से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यहां पर आते हैं, गंधकुटी का दर्शन करते हैं और ठीक यहां पर मोमबत्ती जलाकर पूजा पाठ भी करते हैं। श्रावस्ती का अपना इतिहास भी है। श्रावस्ती में ही जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ का जन्म हुआ था। श्रावस्ती कालांतर में कौशल प्रदेश और भगवान श्री राम के पुत्र लौ की राजधानी रही है। सियासी तौर पर भी यह काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, दूसरे सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन फिलहाल वो विधायक अब है समाजवादी पार्टी में। सवाल यह है इस बार यहां से सियासी संदेश क्या जाएगा? कौन आएगा कौन जाएगा, यूपी का श्रावस्ती क्या गुल खिलाएगा? भगवान बुद्ध की तपोस्थली तैयार है, फिर काहे का इंतजार है? श्रावस्ती की हर विधानसभा सीट कहीं बीजेपी तो कहीं हो रही है बीएसपी की सभा। कांग्रेस भी बेचैन है, लेकिन अखिलेश का वोटर मौन है। पूरी खबर मिलेगी, वोटर की हर नब्ज पता चलेगी। तो पूर्वांचल में काबा की शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसके लिए श्रावस्ती जाना जाता है। श्रावस्ती में इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे दाहिनी ओर आप तस्वीर देखिए, एक गुफा की तस्वीर है। खुदाई के बाद ये अस्तित्व में आई, फिलहाल इसे घेर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। अंगुलीमाल का नाम आपने सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू। ये उसी की गुफा है। कभी इस गुफा में अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। इस रास्ते से, ये पूरा इलाका वन्य इलाका है, इस रास्ते से जो लोग गुजरा करते थे उन्हें मारकर, उनकी उंगली काटकर अपने माला में गूंथकर अंगुलीमाल डाकू पहन लेता था। लेकिन जब इस रास्ते से भगवान बुद्ध गुजरे, भगवान बुद्ध से आमना सामना हुआ, तो उसके विचारों में परिवर्तन आ गया। उसे लगा कि मार काट कर रास्ता छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अंगुलीमाल डाकू के जीवन में परिवर्तन आया। भगवान बुद्ध की शरण में अंगुलीमाल डाकू चला गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, बौद्ध धर्म को मानने लगा। यह तस्वीर उसी अंगुलीमाल डाकू के गुफा की ये तस्वीर है। हमने सोचा लोगों से हम मिले जुलें, उनके चुनावी मूड को समझें, यहाँ की चुनावी फिजा हम आपको दिखाएं। उससे पहले ये तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है। हिमालय की तलहटी में बसा श्रावस्ती भारत नेपाल बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है। पहले इसकी पहचान बौद्ध तपोस्थली के तौर पर थी, लेकिन 22 मई 1997 को इसका एक जिले के रूप में गठन हुआ। फिलहाल श्रावस्ती में विधानसभा की 2 सीटें हैं। ये सीटें हैं भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र। 2017 के विधानसभा चुनाव में श्रावस्ती की एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था। जिस सीट पर बीजेपी जीती वहां दूसरे नंबर पर एसपी रही थी। यही वजह है जो इस बार बीजेपी के साथ एसपी और बीएसपी ने भी जीत के लिए ताल ठोक दिया है। श्रावस्ती के अगर पिछले चुनावी इतिहास पर अगर जाए तो 2 विधानसभा की सीटें, एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विधायक अब आ चुके हैं समाजवादी पार्टी में। इससे पहले कि लोगों के चुनावी मूड को समझे, यहाँ पर एक पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, उनकी बात से हम शुरुआत करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं निष्पक्ष और निर्भीक रूप से 4 पंक्तियां मैं कहता हूं कि तू बच्चे 4 पैदा कर या बच्चे 8 पैदा कर, वतन के वास्ते उनमें मगर जज्बात पैदा कर और पढ़े इंसानियत के स्वर, रहे आपस में सब मिलकर और दिलों का वो करे संगम, इलाहाबाद पैदा कर, इलाहाबाद पैदा कर। नहीं तो ये 4-8 बच्चे किस पर निशाना था? मैं किसी पे निशान नहीं है सर, मेरा सांकेतिक रूप से है कि बच्चे 8 पैदा कर, लेकिन देशभक्ति की चाहती में सब रंगे हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हूँ। मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हूँ, मैं अपने पत्नी का आदमी हूँ, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। और निष्पक्ष सभी मतों से कहता हूँ 100% मतदान करें 100%, और जिसके दिल में विचारधारा से जुड़े हों सब लोग करें। बच्चे 4 पैदा करें 8 पैदा कर, दिलों के वास्ते उन्हें मगर आपने जोर जितना 4 और 8 बच्चे पर पैदा किया तो बहुत लोग बहुत मतलब निकालने लगे। जोड़ देता हूँ सर, गुब्बारों से छाया हो गई ऐसा बेमानी है और दिल के तार जुड़े हैं जिनके पिंडी और पेशावर से, किस जुबान से कह दूं आखिर दिल वो हिंदुस्तानी है। छिड़ गई है तो मैं सबसे पहले सबकी राय ये लूंगा, जिन्ना का नाम लेना चाहिए कि अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद का नाम और अब्दुल कलाम का नाम, किसका नाम लेना चाहिए? वास्तव में ये भाजपा वालों ने एक मुद्दा बनाया है जिन्ना। नहीं, नाम लिया तो मुद्दा बना ना, नाम लिया तो मुद्दा बना, तो आप भी ले रहे हैं। जिन्ना छेड़ दिया ना, नाम तो आप भी छेड़ दिया ना, तो सवाल उठेगा। सवाल यहाँ सवाल तो हमारा काम उठाने का है। सुनिए, सवाल अगर कोई नेता नाम लेगा, यूपी का चुनाव है, हिंदुस्तान में एक सूबे का चुनाव है, उसमें जिन्ना की चर्चा की जरूरत क्या थी? जवाब सुनेंगे। जिन्ना को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, यहाँ जिन्ना कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है विकास का। नहीं, एक बात बताइए, अब्दुल हमीद का नाम क्यों नहीं लेते हैं, अशफाक उल्लाह खान का नाम क्यों नहीं लेते हैं, अब्दुल कलाम का नाम क्यों नहीं लेते हैं, अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम क्यों लिया? देखिए, ये जो अखिलेश जी हैं और ये भाजपा सरकार के लोग हैं, इनको सिर्फ जिन्ना, गोडसे, ये सब जिन्ना और गोडसेवादी हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो सिर्फ विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ विकास करती है। कि कहाँ गए अफजल कसाब के लाशों पर रोने वाले और चीख चीख कर चैनल पर वो सभा पक खोने वाले, तो जाकर वीर शहीदों के घर आंख से आंख मिलाएं अब, या चुल्लू भर पानी ले लें, डूब कहीं मर जाएं अब। तो निंदानाथ मैं सभी दलों से कहता हूँ, जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो बरतना करते हैं कि निंदानाथ, फकत निंदा से नमक कहाँ तक छिड़कोगे और दम दिखलाने में पटेल था आखिर कब तक छिड़कोगे। तो शीश कटे 100 वोट तिरंगे जब ड्योढ़ी पर आते हैं, सत्ता तेरी कायरता पर गांव नगर शर्माते हैं। तो करना क्या है कि पहले फन कुचलो चुन चुन कर आस्तीन के सांपों का, और फिर सरहद के पार क्रम सर कर दो इनके बापों का। आस्तीन का सांप कौन है? जो भी है कौन है? अरे बता, मैं नहीं कहूंगा, अरे बता दीजिए। बहुत कुछ आपने इशारा कर दिया, तो आपको लगता है कि अफजल गुरु को साथ लेकर चलना, जिन्ना का नाम लेना, ये सबको साथ लेकर चलने की बात? जिन्ना की बात करेंगे, मैं गन्ना की बात करूंगा। अरे अखिलेश यादव ने जिन्ना की बात कही, किस नेता ने कहा जिन्ना की बात? अच्छा एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए, जिन्ना का नाम किसने लिया? लेने की जरूरत क्या थी? लेने की है, नाम लेना बुराई है मुस्लिम वोट का, मुस्लिम वोट बैंक नहीं, ये कोई नाम लेना किसको खुश नहीं है, किसको खुश है? नाम लेना कोई बुराई नहीं है। का नाम लीजिए, कलाम साहब का नाम लीजिए, हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। कलाम का नाम क्यों नहीं लिया? अब्दुल कलाम का नाम क्यों नहीं लिया? किसका? अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम का पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया के जाने माने वो आदमी थे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा। पंक्ति इनका नाम लीजिए, किसका नाम लेना चाहिए? पूर्व सैनिक बताइए। मैं किसका नाम लेना चाहिए मैं बताता हूँ कि खा रहे स्वदेश की और गा रहे विदेश की, जो उनको तो पक्का देशद्रोही माना जाएगा। खा रहे स्वदेश की और गा रहे विदेश की, जो उनको तो पक्का देशद्रोही माना जाएगा। और हिंदू ईसाई मुसलमान सिख भाई भाई बोलो, कब तक खाली गाया गाना जाएगा? अफजल कसाब बुरहान जैसे लोगों का तो हुरो वाली गलियों में ही ठिकाना जाएगा, और अब्दुल हमीद अशफाक व कलाम से देश का मुसलमान पहचाना जाएगा, देश का मुसलमान पहचाना। नहीं तो काम की भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप कुछ बोलकर निकल गए उस पर सवाल नहीं। तो आप जिन्ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन्ना पे क्या कहा था, आप ही बताइए। जिन्ना पे उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और जिन्ना और ये सब एक स्कूल में पढ़े हैं, तो एक स्कूल में पढ़ने वाला एक तो पहले पूरा सुनिए कि क्या कहा, ठीक है ना। दूसरी बात है, किसी भी नियत से कहा हम कि मैं कह रहा हूं कि नाम लेने की जरूरत ही क्या थी? जिन्ना आपके आदर्श हैं या इस देश के आदर्श हो सकते हैं? देखिए जिन्ना की सोच अलग है, सरदार पटेल की सोच अलग है। सरदार मैं गोडसे को भी आदर्श बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोडसे को भी आदर्श बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। गोडसे देखिए ऐसा है, गोडसे को भी भाजपा के किस नेता ने मंच से गोडसे का नाम लिया? किसने नहीं लिया? आचार्य नरेंद्र मोदी की फोटो मैं आपको दिखा दूं। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, भाजपा के किस नेता ने, नहीं भाजपा के किस नेता ने मौजूदा चुनाव में गोडसे का नाम लिया? मुझे नाम बताइए और भाषण सुनाइए। मोदी ने नाम लिया, नरेंद्र मोदी। मंच से कम नाम लिया, मुझे अभी दिखाइए। अब मैं
आपको समय देता हूँ। नहीं नहीं, अनर्गल बातें नहीं। नाम लिया और सुनिए। कब नाम लिया है? अरे वो क्या नाम लिया है मोदी ने गोडसे का? भोपाल से जो क्या नाम सांसद है, क्या नाम है उनका? प्रज्ञा। नहीं, मोदी ने कब नाम लिया? बात सुनिए। आपने बोला कि मोदी ने नाम लिया। मोदी ने नाम लिया। मोदी ने कब गोडसे? जब सुनिए, मोदी ने कब? जब वो विदेश, सुनिए, जब वो विदेश, सुनिए मेरी बात। आप यूट्यूब लीजिए, आप मुझे दिखाइए। ना ना, हवा में बातें नहीं, हवा में बातें नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कब गोडसे का नाम लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं सुनूंगा। आप मुझे दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, हम उसे लाइव दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस मंच से गोडसे का नाम लिया है? अरे अब आपको क्या बताएं, मैं फोटो दिखा दूंगा। मैं फोटो नहीं, आपने बोला ये फोटो मैं आपको दिखा दूंगा। या तो आप मानिए कि आपने गलत बोला। एक मिनट रुक जाइए, ये लीजिए यूट्यूब। बिल्कुल नहीं। तो आप सुनाइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस? जब विदेश में जाते नहीं हैं, नहीं, मुझे दिखाइए ना भाई, गांधी बोलिए मत। ना व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं, व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं, मुझे दिखाइए ना भाई साहब। आपकी एग्जैक्ट लाइन थी, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गोडसे का नाम लिया है। ठीक है, अब मुझे वो भाषण आप दिखा दीजिए इस शो में, नहीं तो शो खत्म होने से पहले आप माफी मांगिए। नहीं, माफी नहीं मांगेंगे आप लोग, क्योंकि जिन्ना आपके आदर्श है, जिन्ना आपके आदर्श है, जिन्ना आपके आदर्श है। आपने बोला मंच से मोदी ने गोडसे का नाम लिया, या तो मुझे मेरे मोबाइल पर भाषण दिखाइए। भाषण नहीं, हम आपको जो बड़े धर्म के पुजारी बनते हैं। साफ हो गए, नकाब उतर गया, नकाब उतर गया। आप चौथा स्तंभ है, आप इसमें जो जनता मांग रही है उसकी बात कीजिए। क्यों? अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गोडसे का नाम लिया। आप मुझे भाषण दिखाइए, मैं चैनल पर दिखाऊंगा, आप मुझे भाषण दिखाइए। हिजाब के मुद्दे पर भी अभी इस समय बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। हिजाब ही नहीं का उतर गया ना? नहीं, तो हिजाब के मुद्दे पर भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका भी कारण सिर्फ यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जरा सोचना चाहिए कि ये देश, ये संस्थान क्या मेला है कि जहां पर जितने मन करे उतने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके आए? इंस्टीट्यूशन में कॉलेज की बातचीत थी। मैं वही कह रहा हूं कि कॉलेज है, पुलिस है, सेना है, इसमें आप चाहोगे कि जैसे मन करेगा ऐसे रहोगे? आपको बताइए चाचा, क्या लगता है? हमें साहब भाजपा सरकार में बहुत फायदा मिला सर। क्या फायदा मिला? फायदा मिला साहब, भूखन मरते हैं, अन्न मिला, खाद मिला, 2000 रुपया महीना मिला, छमाही मिलत है। किसान है आप? किसान है? हाँ, किसान है सर। दूसर विधायक यहाँ आवत रहे भाजपा हरजन, ये सपा मैहन साहब, केवल हरजन बभने कुर्मी यही सबके ऊपर मिला और कुछ नहीं मिला। और जब से राम फेरन पांडे आए तब से हरजन बंद भा, उनके बादौलत बहुत कुछ सुख मिलाता है। अब जतरे विधायक रहे ये सब दलाल आवत रहे साहब, दलालन के जो यहाँ लल्लू यादव बोले हैं साहब, इनके यहाँ भाजपा कांग्रेस सरकार सम्मा रहा था साहब, निर्डब्लू हैं, सब बेकार हैं साहब। बिल्कुल आपने आईना दिखाया, बिल्कुल आपने आईना दिखाया। बताइए श्रावस्ती का मुद्दा क्या है? किसान परेशान है, गेहूं कोई परेशान है, बोल रहे हैं राशन मिल रहा है। अरे राशन मिला, 2000 रुपया मिल रहा है 6 महीने में सर कोई चीज पैदा नहीं हो रहा है, सब आवारा पैदा सरकार करेगी। बहन जी की सरकार आई तब यहाँ पे राप्ती पुल दिया गया, श्रावस्ती जिला दिया गया, नया एयरपोर्ट दिया गया, यहाँ पे इतने जिला क्षेत्राधिकारी कार्यालय। सब बहन जी का देन है, सब बहन जी का देन दिया है। न बहन जी ने दिया, ना सपा ने दिया है। किसने दिया? तो कांग्रेस ने दिया है। कह रहे हैं कांग्रेस ने एयरपोर्ट, कुछ नहीं, बहन जी की देन है। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, ये जो श्रावस्ती आप जहाँ पे खड़े हैं, ये बहन जी की देन है। ये बगल में महामाया डिग्री कॉलेज है। ये कह रहे हैं सब कांग्रेस ने किया, ना बहन जी ने किया, ना अखिलेश ने किया, ना बसपा ने, ना कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने किया, सारा बसपा का काम है। मुलायम सिंह के लड़के जब मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह के लड़के 2012 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनपद मुख्यालय भिनगा से बहराइच को 4 लेन सड़क दी। यानी अखिलेश यादव बेहतर है मुलायम सिंह से मुख्यमंत्री के तौर पर? बहुत बेहतर, मुलायम सिंह से बेहतर है। मुलायम सिंह आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने सबसे बेहतर। आगे मुलायम सिंह से बेहतर, सबसे बेहतर, मुलायम सिंह सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बने। ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। समर्थक हो तो ऐसा, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, श्रावस्ती के लिए कुछ नहीं किया, और वो खराब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव से। अभी कहा, अरे अभी कहा, अरे अभी कहा, मैं बता अरे अभी कहा। ये लोग सिर्फ परिवारवाद में उलझे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिए कोई बेहतर है तो बहन जी हैं। धार्मिक और जातीय समीकरण की बात करें तो श्रावस्ती की दोनों सीटों पर अलग अलग समीकरण बनते हैं। भिनगा विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 1 लाख है, जबकि दलित और यादव 45-45 हजार है। वहीं श्रावस्ती सीट पर दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं। मुस्लिम दलित गठजोड़ के साथ महिला चेहरा देकर बीएसपी ने इस सीट पर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की।
श्रावस्ती में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। श्रावस्ती में 2 विधानसभा की सीटें हैं, श्रावस्ती और भिनगा। भिनगा में जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे असलम, वो अब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में आ चुके हैं और सपा में श्रावस्ती से उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है और बहुजन समाज पार्टी से नीतू मिश्रा यहाँ से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपका प्रचार कैसा चल रहा है और क्या एजेंडा है आपका? मेरा प्रचार सबसे अच्छा चल रहा है और मेरा एजेंडा विकास का है। विकास में जैसे बहन जी हमारी पूर्व सीएम बहन जी यहाँ पर 200 श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट दिया और शिशुवारा वो अंधरपुरवा का पुल दिया, वैसे ही जब बहन जी आएंगी तो यहाँ बेरोजगारी दूर होगी और किसानों की समस्याओं का हल होगा, जो कि इस समय जलन उदाहरण है कि हमारे जितने भी फसल हैं वो पशुओं के द्वारा नष्ट हो जा रहे हैं। ये मेरा आप बहन जी की सरकार आने का दावा कर रही हैं। बहन जी का एक समय गठबंधन अखिलेश यादव के साथ भी था। अखिलेश यादव ने आपके एक नेता को हाईजैक करके अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। अखिलेश कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, बहुत कुछ चीज़ों का वादा। तो कैसे आपको विश्वास है कि सरकार आ ही जाएगी, क्योंकि उनका तो दावा है कि वो 350 के पार जीत रहे हैं? अखिलेश जी के सारे वादे झूठे और खोखले हैं। बहन जी ने गठबंधन किया और समझ गई कि सपा झूठी सरकार है, इसलिए बहन जी अपने सभी विधानसभा में अपने विधायकों को लड़ा रही हैं, अपने प्रत्याशियों को लड़ा रही हैं। और बहन जी जो असलम रायनी जी बसपा में रह के विधायक बने, उनको 290 विधानसभा की जनता उनको जवाब देगी, यहाँ से हरा कर भेजेगी। यूं तो श्रावस्ती में समस्याएं कई हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा हर किसी की जुबान पर है। फिलहाल यहाँ एक जनपद एक उत्पाद के तहत फर्नीचर उद्योग को प्रमुखता दी जाती है। अपनी इस चुनाव यात्रा के दौरान हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ये फर्नीचर उद्योग युवाओं को रोजगार देने में कितना कामयाब हो रहा है। श्रावस्ती में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और श्रावस्ती में ओडीओपी के तहत जिस उद्योग को मान्यता दी गई है वो है फर्नीचर उद्योग। और आप पीछे तस्वीर देखिए, यहाँ पर काम भी हो रहा है, लकड़ियां लाकर रखी हुई हैं, कुछ फर्नीचर बनकर तैयार हैं, आखिरी दौर में फिनिशिंग का उनका काम चल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या ओडीओपी का फायदा मिला या फिर ये योजना सरकार की कैसी लगती है, ये हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नईम बर्चन। तो नईम जी, ओडीओपी में आप एनरोल्ड हैं, जो यहाँ पर फर्नीचर उद्योग को मान्यता? हाँ जी, फर्नीचर उद्योग को मान्यता मिला है और ओडीओपी के तहत हमको फायदा भी मिला है और इससे हमारे व्यवसाय में और काफी तरक्की हुई है। ये योजना सरकार की आपको कैसे लगती है कि हर जिले के लिए एक उत्पाद हम निश्चित कर दें ताकि उसको प्रमोट किया जा सके, जैसे फर्नीचर का काम यहाँ पर है, ये योजना सरकार की ठीक लगती है? हाँ, अच्छी लगती है। आपको कोई फायदा मिला, नहीं मिला, या फिर कोई कमी आपको दिखती है? इससे फायदा हमको मिला है ओडीओपी योजना के तहत और हम इस पर हमको कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, चुनाव का मौसम है, माहौल क्या चल रहा है? हम राजनीति से बहुत दूर है, इससे दूर है फर्नीचर। चलिए कोई नहीं, मतलब ये योजना ठीक है, इस पर और काम हाँ बेहतर और दूसरे शोबे में भी अगर इसमें अगर गवर्नमेंट अगर प्रोत्साहित करे तो लोग इस पर काफी फायदा मिलेगा। तो देखिए, ये योजना ओडीओपी के तहत, ये सरकार की योजना, कहीं भी आप चले जाइए लोग इसकी तारीफ करते हैं। हालांकि ठीक है, कई जगहों पर बहुत सुधार की गुंजाइश है। मार्केट अच्छा, सामान वगैरह आप लोग जो फर्नीचर तैयार हो जाता है सिर्फ यहीं के लोग खरीदते हैं या फिर यूपी के भी आते हैं, यूपी से बाहर के भी आते हैं लोग? यहाँ ये छोटा सा जिला, यहाँ इतना कहाँ का खपत होगा? कहाँ सामान आप भेज देते हैं? अब जैसे यूपी में ज़्यादातर बनारस है, गोरखपुर है, बस्ती है, इधर बरेली वगैरह, जहाँ जिसकी जो सहूलियत होती है। चूँकि ये हमारा भिनगा डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती का हेडक्वार्टर है, यहाँ बाहर के अधिकारी बहुत रहते हैं, तो एक दूसरे के रिलेशन से भी लोग आते जाते रहते हैं अधिकारी। हाँ, चूँकि भिनगा टिम्बर के निस्बत से, जंगल के निस्बत से मशहूर है। तो कुल मिलाकर दावा सभी पार्टियां जीत का कर रही हैं, लेकिन जीतेगा वही जो दलित मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाएगा। हमारी इस खास पेशकश पूर्वांचल में काबा में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे पूर्वांचल के गोंडा में।